नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस चर्चा में प्राउड के संबंध में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्राउड वह दर्शन है जो समाज निर्माण की पूरी व्यवस्था देता है। और ये बहुत दुख की बात है कि मनुष्य जो आज सभ्यता के अपने को बहुत ऊंचे मानदंड में रखता है और जहाँ तकनीकी और विज्ञान की इतनी तरक्की हुई है कि मनुष्य चाँद सितारों की सैर कर रहा है, किंतु अभी तक मनुष्य एक साथ मिलकर रहना, शांतिपूर्वक रहना नहीं सीख पाया। इसको अभी तक अपने जीवन में नहीं उतार पाया। ये हम लोग के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। समाज के भीतर इतने लड़ाई झगड़े कलह चारों तरफ फैले हुए हैं और हम जानते हैं कि 2 विश्व युद्धों की विभीषिका को हम लोग देख चुके हैं। जो 1914 में पहली बार लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ कि आपस की लड़ाई बंद की जाए, और 1920 में दरअसल इसका जन्म लीग ऑफ नेशंस का 1920 में हुआ, और जो विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला। अब ये लीग ऑफ नेशंस भी जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ तो लीग ऑफ नेशंस समाप्त हो गया, क्योंकि आपस में लड़ बैठे जो बड़े बड़े बलशाली देश थे। तो 1939 से लेकर 45 तक के द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा, और 1945 में अक्टूबर महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। और अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ यद्यपि अस्तित्व में है, किंतु विश्व की सभी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है। हाल में ही रूस और यूक्रेन के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है 2 महीना से, किंतु इसको नहीं रोक पाया। तो आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे समाज का निर्माण हो। हम शांतिपूर्वक सभी देश, सभी लोग, सभी संप्रदाय, मजहब, धर्म और क्षेत्र के लोग सुखपूर्वक रह सके, इसका हमें निदान सोचना है। तो ये तो जैसी स्थिति है उससे तो स्पष्ट है कि मनुष्य अभी तक समाज बनाने का सीख ही नहीं पाया कि कैसे बनाया जाए, और सीखने की बात तो दूर कहें, ये तो आवश्यकता भी नहीं महसूस किया, तभी तो इतनी कलह है, इतनी मारकाट मची हुई है। तो इसके कारण क्या है, तो ये थोड़ा हमें समझने के लिए समाज का जो अंतर्निहित भाव है, जो इसका इनर स्पिरिट है, वह समझना जरूरी है। तो समाज 2 तत्वों पर निर्भर करता है। एक तो है इसका जो अस्तित्व है, एक सामूहिक सृष्टि है, एक कलेक्टिव एग्जिस्टेंस है ये, और दूसरा है इसका अपना गति धर्म, इसका अपना स्पीड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ स्पीड कि ये चलता है, ये रुकने वाली सत्ता नहीं है। तो यह जो गति धर्म है, सोशल डायनेमिक्स है, यह भी एक सरल रेखा में नहीं चलता है। जैसे कोई सीधे चल रहा हो लेकिन रास्ते में ऊबड़ खाबड़, दाएं बाएं, ये बहुत तरह से मुड़ना पड़ता है। उसी तरह से ये छंदायित और तरंगायित इसकी गति होती है, सरल रेखाकार इसकी गति नहीं है। तो छंदायित गति होने के कारण, रिथमिक मूवमेंट के कारण, या सिस्टैल्टिक मूवमेंट कर सकते हैं, इसमें जैसे पल्सेटिव मूवमेंट होता है, इसमें स्पीड पॉज, क्रेस्ट एंड टफ, ऊ और वो, ये ऊपर और नीचे जो तरंग में जैसे देखते हैं ना, ऊपर उठता है और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ जो समाज की जो गतिधारा है उसमें भी इस तरह की स्थिति आती है। तो यह जो छंदायित गति है, इस छंदायित गति में जो व्यक्तिगत जीवन की मानसिकता है, वो अगर सामाजिक जीवन के स्वार्थ के साथ, उसके हित के साथ अगर नहीं टकराती है, तो ऐसे लोग जो हैं, जो समाज के साथ हित को अपने व्यक्तिगत हित के साथ मिला के रखते हैं,
इन लोगों के एक साथ चलने के भाव को हम कह सकते हैं सामाजिक भाव, और इन लोगों के समष्टिगत अस्तित्व को कह सकते हैं सामाजिक संगठन या समाज। तो यह समाज निर्माण के लिए ये ज़रूरी है कि मनुष्य का जो मन है वो एक उत्कृष्ट चिंतन में हो, एक प्रज्ञा घन अवस्था में हो, एग्जैल्टेड साइकिक फैकल्टी उसकी हो। और यह सब लोगों में नहीं होता है, ये कुछ लोगों में ही परिस्फुट होता है, इसलिए उनका महत्व काफ़ी है। अब ऐसे महत्व वाले लोगों को समाज स्वीकार करे तो इसमें दो तरह के लोग इसके आड़े आते हैं। एक तो हम आइडियलिस्ट कह सकते हैं और दूसरे को हम मेटेरियलिस्ट कह सकते हैं, भाववादी और जड़वादी। तो भाववादी तो विचार तो अच्छे रखते हैं, ऊंचे ऊंचे विचार रखते हैं, तो उनसे तो कोई उतना ज़्यादा तकरार की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जो जड़वादी हैं, जो जड़ को ही, जो भोग्य सामग्री को ही सब कुछ समझते हैं, वो बुद्धि को, मन को उतना महत्व नहीं देना चाहते। और इन जड़वादियों में ही ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के मन में एक परम सत्ता का, परमेश्वर का भय दिखाकर, स्वर्ग नरक का भय दिखाकर उनके बुद्धि को बंद कर लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बुद्धि युक्ति से कोई काम करें, और इसीलिए वो कहेंगे कि हमारी जो बात है यह तो ईश्वर की बात है, ईश्वर ने हमें भेजा है, ईश्वर ही हमारे माध्यम से बोल रहे हैं, तुम लोगों को हमारी बात मानना है, मैं जो कहता हूँ वही सही है और कोई भी बात सही नहीं है, दूसरों की बात मत सुनो, मैं जिस भगवान की बात कह रहा हूँ वही असली भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। इस तरह की बातें कह करके जो एक लोगों के भीतर भय पैदा करते हैं, इससे मजहब का जन्म होता है। और ये मजहबी जो मानसिकता है ऐसी है कि जिसके संबंध में कहा जाता है कि मजहब में अकल का दखल नहीं है। तो जहाँ पर युक्तिशीलता नहीं है, विचारशीलता नहीं है, वहाँ पर निश्चित रूप से मनुष्य का शोषण होता है। और ऐसी परिस्थिति में समाज के भीतर द्वंद्व और कलह को नहीं टाला जा सकता है। तो इसीलिए जो मजहब में नैतिकता की बात होती है, नैतिक आचरण की बात, सदाचरण की बात, वह केवल अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अपने ही विश्वास में रखने वाले लोगों के भीतर की होती है। ये सार्वजनीन, सार्वभौमिक, सार्वपात्रिक, सार्वकालिक नहीं होती है। और इसीलिए जब कोई एक समष्टि मानसिकता का निर्माण करना है, एक सामाजिक भाव का निर्माण करना है, तो हमें मन को ऐसी स्थिति में ले जाना पड़ेगा जहाँ पर कि वो देश, काल और पात्र, इन तीन त्रिदंडों से वो प्रभावित नहीं होता है। जब ये इनके ऊपर होगा तभी एक कालातीत, एक भावातीत, एक रूपातीत, एक पात्रातीत, एक सार्वभौम सत्ता के संपर्क में आएगा, और वही वास्तव में मनुष्य को अपने सही स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाली सत्ता है। क्योंकि जब समाज के गठन की बात हम सोचेंगे तो दो चीज़ स्वाभाविक रूप से आएगी कि इसकी बुनियाद क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। तो बुनियाद में निश्चित रूप से सद्वृत्तियाँ या नीतिवाद जिसको कहते हैं, मोरलिज्म, ये आवश्यक है कि हमारा आचरण कैसा हो जो दूसरे के साथ नहीं टकराए, दूसरे के हित के साथ नहीं टकराए, सबके सुख की बात, सबके हित की बात सोच करके मनुष्य का मन सोचे, वही बोले और वैसा ही काम करे। तो इसीलिए जो ऐसी स्थिति हमारे मन के भीतर पैदा करता है, इसी को नीतिवाद कहते हैं
नीतिवाद का मतलब, नीति ने संस्कृत धातु ने से बना है, जिसका अर्थ है ले चलना, ले चले, जो हमको ले चले। तो कहाँ ले चले? तो हमारे मन के क्षुद्र भाव से हमको विराट तत्व में, अनंत तत्व में प्रतिष्ठित करे, अनंत आनंद घन सत्ता में प्रतिष्ठित करे, हमको क्षुद्रता से बाहर ले जाए, देश काल और पात्र की सीमा से बाहर ले जाकर भूमा भाव में प्रतिष्ठित करे। ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक बिंदु है, जो शुरुआत करते हैं, जिनसे इसकी प्रथम प्रेरणा मिलती है, उसी को नीतिवाद कहा जाता है। इसलिए नीतिवाद अंत में हमको भूमा भाव में, या जो भाववादी हैं उनके भाषा में कह सकते हैं ब्रह्म, उस स्थिति में, या जो आध्यात्मिक साधक हैं उनकी भाषा में कह सकते हैं आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद, मैंने जिसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो, वहां तक पहुंचाने की सामर्थ्य जिसमें है, उसी को नीतिवाद कहते हैं, कि उसके बाद और कहीं नहीं जाना है। अर्थात हमारे गति के हर छंद में, हर लय में, हर प्रकरण में, हर प्रहर में वो हमारे साथ रहता है। और अंत में यह जब आनंद स्थिति में हमें प्रतिष्ठित करता है, तो वहाँ पर विश्व मानवता हमारे मन के भीतर रहती है, और किसी भी प्रकार की क्षुद्रता वहाँ समाप्त हो जाती है। इसीलिए जो नीतिवाद है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, कोई स्वप्न विलास नहीं है, और न यह जड़वादियों की आवश्यकता है तो चलो कुछ नीतिगत विचार भी लेके चलें, कुछ नैतिकता की भी हमारे भीतर गुण रहे। ये कोई उस तरह की एक सामयिक स्वार्थ वाली चीज नहीं है। यह हमको भूमा भाव में प्रतिष्ठित करने वाली एक निरंतर, एक लिविंग फोर्स है। ये कभी भी ये जड़ स्थिति में नहीं आती है। इसलिए इसके अंदर जो एक निरंतर आगे चलने का भाव है, इसको कोई भी स्वार्थ इसको नहीं रोक सकता है। और अगर रोकने की कोशिश करता है, जैसे काउंटर रिवोल्यूशन होते हैं, कि काउंटर रिवोल्यूशन या उसकी अग्रगति को रोकने के जो प्रयास होते हैं, ये भी क्षणिक ही होते हैं, ये अस्थायी नहीं हो सकते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो यथास्थिति है, स्टेटस को है, जो जिस तरह की परिस्थिति चल रही है वही बरकरार रहे, तो वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। और जितनी वो कोशिश करते हैं, उतनी जो आगे बढ़ने वाली शक्ति है, जो मनुष्य को, यह जो नीतिवाद है, जो मनुष्य को प्रेरणा देगा कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण करें, सबके हित वाली व्यवस्था का निर्माण करें, यह नीतिवाद उनके सारे षड्यंत्रों को विफल कर देगा, और वह उसकी अग्रगति को और त्वरित कर देगा और तेज कर देगा। इसलिए प्रति विप्लव बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसको चूर्ण विचूर्ण करके जो नीतिवाद, जो मनुष्य को भीतर भूमा भाव का प्रेरणा जगाता रहता है आगे बढ़ने के लिए, वो अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए समाज जीवन के लिए हमें एक तो कलेक्टिव साइकोलॉजी आवश्यक है कि सभी लोग एक भाव से भावित रहें, और दूसरी ज़रूरत है निरंतर गति, अग्रगति होती रहनी चाहिए। और इस अग्रगति का संबल जो है, इसका जो हमारा हम कहें कि जो प्रेरणा स्रोत है, वह है नीतिवाद। इसलिए नीतिवाद हमारे लिए अत्यावश्यक है। अगर नैतिकता नहीं है तो फिर हम भूमा भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। इस भूमा भाव में विश्व मानवता की स्थिति जो है, एक सामाजिकता का निर्माण, कलेक्टिव साइकोलॉजी का निर्माण तभी संभव है जबकि हम नैतिकता में अपने को सुप्रतिष्ठित कर लें। इसलिए नीतिवाद सामाजिक मानसिकता की रचना का प्रथम बिंदु है, आधार बिंदु है, यही इसकी नींव है। इसको हमें सुदृढ़ करना है ताकि हम वास्तविक रूप से समाज का निर्माण कर सकें। नमस्कार।